जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज आप लोग के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए हम बात करने वाले हैं कि ऑफलाइन बैचेज कैसे चल रही है या आगे कैसे चलेगी, क्या क्या टाइमिंग है आप लोग का। तो आज यही चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला चीज शुरुआत करते हैं। जो पहला बैच आप लोग का आने वाला है वो है 9th क्लास का बैच, ठीक है। जो पहली बैच चलेगी वो 9th क्लास की बैच चलेगी मॉर्निंग में 7 बजे से। कहने का मतलब है कि जो बच्चे 8वीं पास करके 9वीं में एडमिशन कक्षा में नामांकन लेना चाहते हैं, 9वीं कक्षा में, उनको अगर अच्छे कोचिंग की जरूरत है, अगर अच्छे चीज सीखना चाहते हैं अच्छे तरीका से, चीजें पढ़ाते सभी है लेकिन सिखाते लोग बहुत कम है। अगर आप सीखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से फील लेना चाहते हैं, तो अगर आप कक्षा 9वीं में जैसे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, एसएस पढ़ना है, ये सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। मेरा मकसद ही है कि पढ़ाना नहीं, सिखाना होता है, ठीक है। तो अगर आप कक्षा 9वीं के एकदम मजे तरीका से आनंद लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप श्री गीते क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके सिमराही बाजार में पड़ता है। ये हाई स्कूल रोड, बिजली पावर हाउस के पश्चिम डॉक्टर रमन जी के क्लिनिक के बगल में पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे तरीका से क्लास 9वीं की फील लेना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें श्री गीते क्लासेस। ये है आपका श्री गीते 10+2, ये आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 10th की बैच। 10th बैच जो है स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी सिमराही बाजार में बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम क्लास 10th के एग्जाम में 450 नंबर से ज्यादा लाए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमको 450 प्लस ज्यादा नंबर आए, तो आपको उसके लिए पहला चीज, एक चीज छोड़ना होगा, वो है नशा। अब कहेगा नशा, ये नशा ऐसा नशा है, ये नशा होता है कि जो चीज समझ में नहीं आ रहा उसको रट्टा मारने का नशा। ये रट्टा नहीं मारना है, इनको फील लेने का नशा चाहिए, उनको सीखने का नशा चाहिए। तो जो नशा आपको लाना पड़ेगा वो नशा होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का एकदम जो समझ में नहीं आता उसके अंदर तक जाने का प्रयास करना। कहने का मतलब, अगर हमको फिजिक्स का कोई टॉपिक है, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के थोड़ा सा लेवल ऊपर करके, थोड़ा सा नॉलेज कहते हैं ना, उनके रिलेटेड का चीज ऐसा तरीका से पढ़ाई करने का है ताकि वो हमको रटने का उम्मीद कम हो और उसका लॉजिक ज्यादा हो, ताकि इस तरीका से हम इस चीज को याद रख सके। उस तरीके से आप लोग याद कीजिएगा, तभी आप कक्षा 10वीं में जो है थोड़ा सा 450 प्लस स्कोर का सपना देख सकते हैं। नहीं तो आप 400 प्लस ला सकते हैं, रट करके आप इतना प्लस ला सकते हैं, लेकिन आपको 450 प्लस लाने के लिए जो है वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मेहनत में बस आपको ये करना पड़ेगा कि रटना छोड़ना पड़ेगा और आपको उसका समझ आना चाहिए, फील आना चाहिए, तभी आप 450 नंबर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग जहां भी हैं, अगर आप कक्षा 10वीं में और या आपके संपर्क में कोई, आप अगर 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं या 10th के भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर, अगर आपके संपर्क में भी कोई बच्चा है, तो आप उस बच्चे के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनसे जरूर बात कीजिए कि आप एक बार जरूर क्लास में आने का प्रयास कीजिए। मॉर्निंग में 7 बजे जरूर ज्वाइन करें कक्षा 10वीं, ठीक है। चलिए आगे है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, तो बनने से पहले पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा बनेगा कि खराब। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए हमको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट जिस कंपनी में बन रही है, जिस फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है, उस बिस्किट बनाने वाले को पता होता है। अगर मान के चलते कि बिस्किट बनाने से पहले आटा गूंथना पड़ता है, अगर हम आटा खराब तरीका से गूंथेंगे तो उस बिस्किट बनाने वाले को पता चल जाता है कि इनका जो बिस्किट का निर्माण होगा वो बिस्किट खराब बनेगा। उसी तरीका से अगर हमको बिस्किट अच्छा बनाना है, तो बिस्किट को अच्छा बनाने के लिए हमको आटा सही तरीका से गूंथना पड़ेगा, और आटा जब सही तरीका से गूंथेंगे तो बिस्किट का निर्माण अच्छा तरीका से होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनते समय उनके बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। कहने का मतलब क्या है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, जब आटा गुथा रहा होता है,
उस टाइम हमने वो जब आटा गुथा रहा होता है उस टाइम हमने उस आटा को गूंथने पर ध्यान दिया होगा, अगर सही तरीका से ध्यान दिया होगा तो वो आटा सही तरीका से गुथाएगा और सही तरीका से अच्छे बिस्कुट का निर्माण होगा। अगर गलत तरीका से गुथाएगा तो गलत तरीका से जैसा अच्छा हम सोच रहे थे वो अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है ना, अर्थात आपका रिजल्ट खराब होगा या अच्छा, ये आपके पढ़ने की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। ये आपके टीचर जो है आपको क्या दिए हैं, और आप उस टीचर तो सभी कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन आप कितना किए हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका प्रक्रिया कैसा रहा साल भर का, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपका साल भर का क्या प्रोसेस रहा, ये प्रोसेस आपको रिजल्ट सही देगा। अगर आपका साल भर का प्रोसेस बिल्कुल खराब गया, अच्छा गया, खराब गया, अच्छा गया, अगर खराब का चांस ज्यादा है तो रिजल्ट के रोज कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो खराब ही आएगा। अगर अच्छा का चांस ज्यादा है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि नहीं, कोई भी कहेगा हम इतना रिजल्ट देते हैं, ये बकावा करते, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट जो है आपका प्रक्रिया अगर आज अच्छा है तो कल तो रिजल्ट अच्छा होगा ही, अगर आज आपका प्रक्रिया गलत है तो कल तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आप प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप कितना सीख रहे हैं, कितना भूल रहे हैं, कितना को हमको याद करना पड़ रहा है। ये सब चीज टॉपर बनने का थोड़ा सा प्रोसेस है कि टॉपर के पास ऐसा क्या चीज है कि वो तुरंत याद कर लेता है। उसके पास एक चीज है लॉजिक, हर एक चीज को वो रिलेट करके पढ़ता है, और रिलेट करके जब पढ़ता है तो ज्यादा चीज याद रहता है दिमाग में। अब ज्यादा चीज याद रहता है तो अच्छा नंबर तुरंत आता है। अच्छा नंबर आने का मतलब हुआ वो चीज वो सीख जाता है, तो फिर उनके रिलेटेड और तो वो चाहता है और इससे ज्यादा सीखे और ज्यादा सीखे। ये चीज होती है टॉपर बच्चा की पहचान। तो आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो उनके लिए पहला चीज है कि रटने वाली नशा को छोड़ना होगा, सीखने वाली नशा को पकड़ना होगा। नशा करना चाहिए लेकिन रटने का नशा नहीं करेंगे। कौन सा नशा करेंगे? सीखने का नशा करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने लिखा है इसलिए यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, पंकज मेहता जी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कक्षा 11th की। क्या आप भी कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करके आए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम क्लास 11th में अच्छे एग्जाम का अच्छे तरीका से कक्षा 11वीं की तैयारी शुरू करें, ताकि हम आगे चल के बीएससी नर्सिंग, सीयूटी एग्जाम के थ्रू, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इस एग्जाम को अच्छे तरीका से तैयारी करके अच्छे तरीका से अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से 11th क्लास से ही जुड़ना होगा। और आप 11th में बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप आपके बहुत ही नजदीकी लोकेशन सिमराही बाजार में अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा के साथ आ गया है डिजिटल बोर्ड लेकर, डिजिटल बोर्ड के साथ, ताकि आपको उस चीज सब्जेक्ट का पूरी तरीका से फील आए। श्री गीते क्लासेज हाई स्कूल रोड सिमराही बाजार सुपौल में तो आपका 11th क्लास की बैच प्रारंभ हो चुकी है। वो आपको 4 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकते हैं सुबह के 9 बजे, जितना जल्द हो सकता है सुबह के 9 बजे आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आने का प्रयास करते रहिए जब तक आ सकते हैं। थोड़ा 1 रोज लेट होगा, 2 रोज लेट होगा, लेकिन जरूर ज्वाइन करें श्री गीते क्लासेस, ताकि अगर आपको आगे काम आएगा। अभी का 11th बर्बाद मत कीजिए, 11th में जितना जल्दी आप जुड़ जाइएगा आपका 11th उतना मजबूत होगा, तभी आप आगे चल के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक जो भी एग्जाम है 12th के बाद उसमें आप टॉपर बन सकते हैं। सही तरीका से अच्छे, देखिए पास करने के लिए आप 12th के बाद में तैयारी शुरू कीजिएगा, पास कर जाइएगा, बशर्ते अच्छे कॉलेज, बेहतर कॉलेज, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा अंडर 1000 रैंक चाहिए, अंडर 500 रैंक चाहिए, तो आपको 11th क्लास से ही जुड़ना होगा और वहां से मन से पढ़ाई करना होगा। अगर आप मन से पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा, और आपका रिजल्ट होगा तो आपके माता पिता को खुशी होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप लोग जहां भी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चे जो भी इंतजार कर रहे हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। कल से कल करने का मतलब है, आज 4 मार्च है, आप 5 मार्च आइए, 6 मार्च आइए, क्लासेस चालू है 9 बजे, सुबह के 9 बजे से आपका क्लासेस चालू है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है सुबह के 9 बजे आप आने का प्रयास करें। ठीक है, अब आते हैं कक्षा 12वीं क्लास की ओर। कक्षा 12वीं की क्लास जो है वो आरंभ हो चुकी है। ठीक है, क्लास 12वीं की न्यू बैच आरंभ हो चुकी है आपके शहर सिमराही बाजार में, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ। डिजिटल बोर्ड का मतलब हुआ कि आपको इस बोर्ड पर आपके टॉपिक का फील दिलाया जा सकता है। फील दिलाने का मतलब क्या, उसको महसूस कराया जा सकता है। आप लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में फील नहीं आता। जैसे मान के चलिए आप रीजनिंग बनाए होंगे तो मिरर इमेज जानते हैं ना, मिरर इमेज, जब आपको सोचना पड़ता है और एक कागज का टुकड़ा, एक मेरा टुकड़ा, मेरा शरीर है, मेरा शरीर का ये दायां हाथ है तो मिरर में बायां हाथ दिखेगा,
वहां आपको ये चीज फील नहीं आता है, बस आपको दिमाग में आ जाता है हाँ वहां उस दिन आईना में देखे थे हम, अगर ये हाथ झुला रहे थे तो मेरा आईना ये हाथ झुला रहा था। तो ये कैसे आया, ये चीज दिमाग में फील कैसे आया, फील आया ना, ये फिजिक्स ही है। ये फिजिक्स का फील अगर मान के चलिए आईने वाली बात थी तो ये हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए ये चीज आ गया। लेकिन बहुत सारा फिजिक्स में ऐसा चीज है कि डेली लाइफ में यूज होता है और हमको दिखता नहीं है। अगर आपको उस चीज का फील चाहिए तो आपको एक डिजिटल बोर्ड का जरूरत पड़ता है उस चीज का फील दिलाने के लिए। तभी ना आपको यहाँ पिक्चर दिखा करके हो या वीडियो एनिमेशन के थ्रू हो, आपको दिमाग में पूरा तरीका से एकदम 3D के थ्रू पूरा दिमाग में एकदम भर दिया जाएगा, ताकि आपको थ्योरी है, आपको 12th में क्या पढ़ना है, थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या, याद रखने वाला चीज, न्यूमेरिकल ये तो नहीं है, आपको थ्योरी है। तो आप जितना ज्यादा एनिमेशन के थ्रू याद रखेंगे, जितना ज्यादा आप रियल में देखे होंगे हर एक चीज को, आपको उतना ज्यादा याद रहेगा। इसलिए अगर आप कक्षा 12वीं में सही टीचर से और अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा आप 12वीं में, मेरा टारगेट है कि आप लोग को अगर अच्छे बच्चे होंगे तो आपको भी 450 प्लस लाने के लिए यहाँ शुरू से तैयार कर दिया जाएगा। बशर्ते पहले आप खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं सर हम 450 प्लस लाएंगे, और कैसे आएगा वो आप बताइए, करना क्या है वो आप बताइए, तभी आप 450 प्लस ला सकते हैं। तो अगर आप 450 प्लस लाने का सपना देखते हैं तो आप श्री गीते क्लासेज में जरूर एक बार आइए, हमसे मिलिए। सर हमको 450 प्लस मार्क, ज्यादा 450 प्लस मार्क से ऊपर लाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, क्या रास्ता है, क्योंकि 400 प्लस लाना बहुत बड़ी बात होती है इंटर में, लेकिन 450 प्लस 450 प्लस नंबर लाने का सपना देखना ये बहुत हाई लेवल की बात है। ये कुछ ही विद्यार्थी सपना देख सकते हैं। तो 400 प्लस नंबर तो बहुत बच्चों का आ सकता है, लेकिन जिनको लगता है कि हमको डाउट है किसी तरह हम फर्स्ट कर जाए, तो ये सपना अभी आप मत देखिए, आप प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए। कहने का मतलब कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको वो चीज ज्यादा रटना तो नहीं पड़ रहा है, उस चीज को हमको याद करने का सर लॉजिक दे रहे हैं कि हाँ इस चीज को छोटा में इस तरीका से याद रखो, उसके बाद उस चीज को लैंग्वेज में इतने आसानी से थोड़ा बड़ा बड़ा करके ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज आपको अगर टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सही जगह पढ़ रहे हैं। अगर इतना चीज आपको टीचर नहीं प्रोवाइड कर रहे, खाली थ्योरी लिखा दे रहे हैं, जी सर समझ में आ गया, तो वो आपको टीचर आपके लिए सफिशिएंट वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ये चीज सब नहीं मिल रहा है तो आप एक बार यहाँ आने का जरूर प्रयास करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज देने का यहाँ प्रयास करें, क्योंकि यह टीचर्स का काम ही वही है कि आपके लिए जो करना पड़े वो टीचर्स आपके काम के लिए करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ आप सीखिएगा तभी टीचर्स की प्रगति होगी, और टीचर्स की प्रगति होगी तो आपकी प्रगति अचानक अपने आप होते जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई कक्षा 12वीं के बैच, ये स्टार्ट हो चुकी है कब से, 4 मार्च से। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है क्लास ज्वाइन करने का प्रयास करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है अगर आपके संपर्क में कोई 12th का बच्चा हो जिनको नंबर चाहिए 400 प्लस 450 प्लस, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा, जरूर से जरूर भेजिएगा, ताकि अगर उनको अच्छे क्लास की तलाश में है, अच्छे क्लास वो ढूंढ रहे हैं, ताकि उनको अच्छा क्लास मिल सके, और वो मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शन उनको चाहिए, वो हमसे जरूर मिलने का प्रयास करें। मॉर्निंग में 10 बजे आप जरूर हमसे मिलने का प्रयास कीजिए। किसी भी टाइम आपको 10 बजे मॉर्निंग में हम अपने संस्थान पर ही मिलेंगे, आप हमसे जरूर मिले। किस लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको 400 प्लस नंबर चाहिए, 450 प्लस नंबर चाहिए। हम आपको सारा रास्ता बताएंगे, सारा डिटेल्स बताएंगे कि नंबर कैसे आएगा। सिर्फ नंबर से नंबर नहीं आता है, नंबर से पहले बहुत कुछ रास्ता तय करना पड़ता है। वो रास्ता क्या है, वो कैसे तय करेंगे, आपके एक एक स्टेप क्या होगा, वो हर एक चीज हम बताएंगे आपको। आप 10 बजे जरूर हमसे मिलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास 12वीं के बैच है। अगर आप आना चाहते हैं तो सुबह के 10 बजे आप जरूर आइए। ये डेली अभी क्लास चल रही है, अभी बच्चे कुछ आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे की संख्या बढ़ रही है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आने का प्रयास करें। एक ही शर्त पर आइएगा, जब आप सीखने की उम्मीद से आ रहे हैं। सीखना है तो आइए, नहीं सीखना है तो आपकी इच्छा, आने का मन है तो आइए, बैठ के जाइए, उससे कोई मतलब नहीं टीचर को रहता है। टीचर को एक ही मतलब रहता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ेंगे, बदमाशी करने वाले बच्चे बदमाशी करते रहेंगे, उससे कोई मतलब टीचर को नहीं रहता है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही टीचर को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि सर आप जो हमको बताए वो चीज हमने सीख लिया है, आप जो है हमको जो चीज सीखना है उससे थोड़ा ऊपर बताइए, ताकि हम उस चीज का मजा ले सके। तब टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। पढ़ाने में मजा तब नहीं आता है जो चीज हमने बताया, आज सिखाया, और बच्चे से जब क्लास में पूछा जाए तो सर बच्चे मुंह बाप देगा, हमको कुछ नहीं आता है, हम सब भूल गए। तो ये फिर टीचर मोटिवेट नहीं हो पाता, टीचर डिमोटिवेट हो जाता है, टीचर का जोश खत्म हो जाता है। टीचर को जोश कब आता है,
टीचर को जोश तब आता है जब जो चीज बच्चा को सीखने के लिए दिया जाए और वो चीज बच्चा सीख जाए। तो टीचर को जो है ना एक गुरु वाले फील आती, नहीं हमने जो काम लिया है वो काम सही तरीका से किया है। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।